जिंदगी है ना अपने कब्जे में, ना अपने बस में मौत है। आदमी मजबूर है और किस कदर मजबूर है। आसमान में धुएं की चादर है। AQI 400 के पार है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। फिलहाल राहत की भी कोई उम्मीद नहीं। दूसरी तरफ छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। व्रतियों को इस बार भी मजबूरन यमुना के जहरीले झाग वाले पानी में ही डुबकी लगानी पड़ेगी। ना सिर्फ राजधानी दिल्ली, अब तो पूरे उत्तर भारत की ही आबो हवा खराब हो गई है। आदमी जाए तो जाए कहां। पॉल्यूशन से शरीर में तमाम दिक्कतें हो रही हैं। सांस की परेशानी, आई इरिटेशन, एलर्जी, कफ, एस्थमेटिक अटैक बढ़ रहे हैं। किडनी, लीवर, पैनक्रियाज के फंक्शंस भी श्रुतिका डिस्टर्ब हो रहे हैं। बिल्कुल, ब्लड में प्रदूषण के कण बढ़ने से वो शरीर के अंदर पहुंचते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स यानी शरीर में केमिकल्स बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहे हैं। श्रुतिका, आलम तो ये है कि कोक में ही बच्चे पोल्यूशन की वजह से मोटापे और डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड में सांस लेने की वजह से मिसकैरेजेस के मामले भी हुसैन बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस कंडीशन में जन्म लेने वाले बच्चों का दिमाग विकसित नहीं हो पा रहा है। ऑटिज्म और अल्जाइमर्स जैसे न्यूरो प्रॉब्लम्स का खतरा भी बढ़ने लगा है। बिल्कुल ज्योत्सना, नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना ठीक नहीं होता, क्योंकि इससे ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्या शुरू हो जाती है। हड्डियां अंदर से खोखली होनी शुरू हो जाती है। गठिया और नसों की परेशानी शुरू हो जाती है। यहां तक कि आंखों की रोशनी पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। और तभी तो प्री डायबिटिक प्रदूषण वाले इस मौसम में डायबिटिक हो जाते हैं। अच्छा, जो बुजुर्ग हैं, फिजिकली एक्टिव कम है, उनके लिए भी ऐसे हालात जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो चलिए योग का सहारा लेते हैं। जो सेहतमंद भी हैं, उनकी भी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। जो कमज़ोर है उनकी तो खैर करनी ही करनी है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि इतने ख़राब हालात के बीच भी हम कैसे अपने आप को इतना मजबूत बना लें, अपने लंग्स को, अपने वाइटल ऑर्गन्स को इतना मजबूत कैसे बना लें कि इन सारी चीज़ों का असर, इन सारे तरह की परेशानियों का असर हमारे शरीर पर ना पड़े। लेकिन एक बात जो ज्योत्सना आज आपने बताई है वो बहुत ही ख़तरनाक है कि जो कोक में बच्चे हैं उनकी सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी। और देखो, ये चिरायता होता तो बड़ा कड़वा है, लेकिन चिरायता बुखार के लिए, लीवर के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, स्किन के लिए परम औषधि है। गिलोय भी पुराने से पुराने बुखार के लिए, त्रिदोष के लिए, डेंगू चिकनगुनिया के लिए, अर्थराइटिस के लिए और डायबिटीज़ के लिए परम औषधि है। तो डायबिटीज़ और चिरायता का काढ़ा जो पी लेगा ना, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। इसको ऐसे कूट करके और इसका काढ़ा बना करके पी लें, अथवा रस भी बना करके पी सकते हैं। रस और ज़्यादा अच्छा है, रस भी बना लें। और सर्दी आ गई ना, इसलिए जो है इसका काढ़ा बना करके पी लें। काढ़ा थोड़ा गर्म होता है, रस थोड़ा सा ठंडा होता है। तो वात, पित्त, कफ अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग आप निर्धारित कर लें। ये काढ़ा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, सर्दी जुकाम, कफ और ऋतु परिवर्तन पर कुछ ना कुछ शरीर में उपद्रव होता है, तो इसलिए पहले काढ़ा बता दिया। काढ़ा पी करके और इंडिया टीवी पर हमारे साथ योग कर लेना। करो करो, हाँ, और थोड़ा जॉगिंग करो, ऐसे ऐसे करो। ये हाँ, देखो कितने अच्छे अच्छे योगी हैं। हाँ, योगी भी है और योगिनियाँ भी हैं। ये मानवी से मैंने पूछा, बेटा तू क्यों आई, तेरे को तो कोई बीमारी नहीं लग रही। बोले माता पिता पहले ही ले आए कि मानवी को बूढ़ा नहीं होने देना है, 100 साल तक ऐसे ही जवान रहेगी मानवी। और तान्या तो एडवांस योग कर रही है, उसको देख करके भी इनको परम प्रेरणा मिल रही है। और इधर एक मोटे मोटे बाबू भी मुस्कुरा रहे ए बाबू इधर आ, तगड़े वाले। हाँ, अभी 100 किलो वालों पर हमारी दूर से ही नज़र पड़ जाती है। इधर आओ बाबा। हाँ, तो वो 100 किलो के बड़े दूर से मधुर मधुर मुस्कान लिए ऐसे। तो देखो, एक तो ये और एक ये तो रोज़ करना है। इससे तो पूरा ये तो स्टार्टअप है। हाँ, आजकल बिजनेस में स्टार्टअप की बात की जाती है ना, तो दिस इज़ द योगा स्टार्टअप। ऐसे ये और ऐसे ऐसे, और फिर ताड़ासन 10-20 बार करें
और फिर सूर्य नमस्कार हो जाए तो फिर कहना ही क्या। ऐसे ये, और यहाँ शिरीष ने अपने घुटने भी ठीक कर लिए, एक बार शेंगे लगाई, बीपी भी ठीक कर लिया। मुरली की भी मुरली ठीक बज रही है। एक कमर झुका मुरली, हाँ ऐसे इसने शुगर ठीक कर ली। और अमित जैन जी ने भी, अमित शाह भी बड़े मुस्कुरा रहे, बोले बाबा जी जान बच गई, नहीं तो शुगर ने अंदर से गड़ा दिया था। अमित जैन जी, रेणु जी ने तो लीवर सिरोसिस और शुगर दोनों ठीक कर लिए, बड़ी प्रॉब्लम ठीक की है। और रेणु जी के साथ साथ ये रेणु, बहुत बड़ी बात है। ए रेणु इधर आ, देखो दिखने में दुबली पतली है लेकिन इतिहास बना दिया लीवर सिरोसिस। इधर आ, मंडूकासन कर यहाँ बैठ के। हाँ मंडूकासन कर। कितना वजन है तेरा? वजन अंडरवेट हो रहा है। अंडरवेट हो रहा है, मंडूकासन कर ले। चल पीछे से पैर पीछे खोल, ऐसे। इसने लीवर सिरोसिस और शुगर दोनों ठीक किया। करो मंडूकासन करो। इसके पति ने राम भजन, मैंने कहा ठीक है राम भजन आ गया रामदेव के शरण में, राम को भज और योग कर। उसने 25 साल पुराना अपना बीपी ठीक कर लिया। प्रभा शर्मा ने माइग्रेन, श्यामल तान शुगर, पोली ने तो थायराइड और कमर दर्द। क्या क्या जबरदस्त कमाल है। स्वामी जी सारे नाम जो आप ले रहे हैं, मंडूकासन जैसे कर रही है रेणु, ये तमाम लोग आपके पास आए और आपके साथ रह के इन्होंने सारी चीज़ों पर काबू कर लिया, लेकिन बहुत सारे नाम आप नहीं ले रहे हैं जिन्होंने घर रह करके खुद को ठीक किया है और अपनी बहुत सारी बीमारियों को उन्होंने पीछे छोड़ा है, बस आपको टीवी पर देख करके। उनकी संख्या अनगिनत है। जी जी जी। अच्छा स्वामी जी देखिए, इंसान भी क्या खूब है, अजीब है। पहले कुदरत की नेमतों को खराब करता है, उन्हें बर्बाद करता है, फिर उसका नतीजा भुगतता है। अब छठ पूजा शुरू हो गई स्वामी जी, व्रतियों को इस बार भी मजबूरन जहरीले झाग वाले जमुना के पानी में डुबकी लगानी पड़ेगी। हवा तो पहले ही से खराब है और दिक्कत यह भी है स्वामी जी की सेहत पर इसका असर लंबे वक्त तक रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खराब हवा में सांस लेने की वजह से सेहतमंद लोग जो प्री डायबिटिक हो जा रहे हैं और जो प्री डायबिटिक हैं वो डायबिटिक हो जा रहे हैं, यानी डायबिटीज़ के मरीज हो जा रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण के जो कण हैं वो पैनक्रियास के फंक्शन को ख़राब कर रहे हैं। तो अब इतने हालात बिगड़े में स्वामी जी कैसे चीज़ों को संभाला जाए? तो एक तो होले होले अभी अंडरवेट हो गई तो देख ऐसे 100 बार करना, ठीक है? जाओ खुश रहो, आशीर्वाद। और रोज ये गिलोय का जूस पीना, गिलोय और ये पूरा 7 चीजें एक साथ हैं, आरोग्य रस। जाओ, हाँ गिलोय ये बड़ा जबरदस्त है, और आंवला एलोवेरा ले, तेरे को तो पूरी गिफ्ट मिल गई, झोली भर गई। हम सब मिलके आया, आए दाता तेरे दरबार भर दे झोली सबकी, तेरे पूर्ण भंडार। ये तगड़ा सा भाई क्या नाम है? मुकेश जैन साहब, कहाँ से आए हो? काशीपुर से हैं? उत्तराखंड काशीपुर से। काशीपुर उत्तराखंड में इतना तगड़ा आदमी कैसे आ गए हुए? पहाड़ में तो ऊपर नीचे होकर के ऐसे वजन कम हो जाना चाहिए था। नहीं, नीचे प्लेन में रहते हैं। क्या नाम हुआ? मुकेश जैन। मुकेश जैन। और वजन कितना? मेरा 122 था, 116 हो गया है। 122 से 16। चलो भाई मुकेश के लिए जोरदार तालियां। अब तू 15 दिन यहाँ से जाइयो मत मुकेश, ठीक है? तेरे को 100 किलो का करके भेजना है। ठीक है। जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। 100 किलो का करके भेजेंगे, 122 से 100। हाँ आप तो यही करते रहो। तो देखो वेट भी ज्यादा बढ़ेगा तो बीपी शुगर तो नहीं आया अभी? बीपी आ गया, शुगर भी इंतजार कर रहा है। मोटापा आते ही ना चारों तरफ से कहते हैं अरे ये बढ़िया सी जगह है, यहाँ घुसो। हाँ यह जगह भी पूरी है। तो आपको जिनको मोटापा है उनको शुगर जल्दी होने की संभावना है, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, अस्थमा, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द। इसने तान्या ने भी जोरदार आसन किया भाई, इसके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। अच्छी छोरी है। हाँ बेटियां तो वैसे भी परम योगिनियाँ होती हैं ऐसे। और साथ में मानवी भी प्रेरणा ले रही है कि बाबा जी अब तो मैं भी योगिनी बनूंगी। हाँ ऐसे ऐसे। तो ये प्री डायबिटिक है ना, उनको डायबिटीज नहीं होने देनी। देखो कितना खतरनाक खेल है स्वामी जी। दिल्ली वाले उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं, 15 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में शुगर हो चुका है, और 15 करोड़
बॉर्डर लाइन पर है। जी मेरे भाई। अरे स्वामी जी, मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली वाला जो उत्तराखंड है, दिल्ली में देखिए आनंद पर्वत भी है, जमुना भी बह रही है, बड़ी खूबसूरत जमुना है वो, तो है ना। ऐसी जमुना तो आपने कहीं और देखी भी नहीं। तो यहाँ के लोग क्या करें, प्री डायबिटिक डायबिटिक हो जा रहे हैं, जो और पोल्यूशन की मार अलग से है। क्या हो रहा है, ये दिल्ली वालों का मैंने सुना है दिल तो अच्छा है, बाकी वहां कुछ अच्छा नहीं। न हवा अच्छी, न पानी अच्छा, न खाना अच्छा। खाने में सब जमुना के चारों तरफ वो गंदे का पानी डाल डाल करके जो पालक लाते हैं, एक दिन फ्रिज में रख दो, अगले दिन सड़ा नाम है उसमें, और खा लेते हैं उसको। इसमें विटामिन हो गई, इसमें गू भरा पड़ा है विटामिन। तो ये सब गंदगी आ गई रे रामा रामा। तो क्या करना है एनसीआर वालों, थोड़े दिन पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में आ जाओ, तुम्हारी सारी गंदगी निकाल देंगे और डायबिटीज वालों की डायबिटीज ठीक करेंगे, इंसुलिन बंद कराएंगे। जो अभी बॉर्डर लाइन पर हैं उनको प्री डायबिटिक कहा जाता है कि अभी इनको हो सकता है जब HbA1c 6 से ऊपर कूद जाए। स्वामी जी, जो अभी सलाह आपने दी ना कि थोड़े दिनों के लिए हमारे पास आ जाएं, घंटी बज गई है खतरे की। स्वामी जी, जो आपने अपने पास आने वाली सलाह दी है, डॉक्टर भी कुछ यही कह रहे हैं कि जिनकी तबीयत ठीक नहीं वो कुछ दिनों के लिए दिल्ली से चले जाएं कहीं अच्छी जगह। हाँ और हरिद्वार से अच्छी जगह क्या हो सकती है। और मैं तो कहता हूं डॉक्टर भी कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाएं। मैंने आज से एक नई छूट शुरू की है, नया डिस्काउंट। MBBS MD डॉक्टर्स को 50% डिस्काउंट, पति पत्नी के साथ, एक के साथ एक फ्री। ये करी मेरी बेटी डॉक्टर है, ठीक है, एक के साथ एक फ्री। डॉक्टर को आना पड़ेगा लेकिन उसको लेके आना है। तो डॉक्टर को भी बीपी हो रखा है, शुगर हो रखा है, सच्ची बोल रहा हूँ। डॉक्टरों को भी बीपी है, डॉक्टरों को भी शुगर है, डॉक्टर भी मोटे हो गए, डॉक्टरों को भी हार्ट में ब्लॉकेज आ रहे हैं, डॉक्टरों को भी फिजिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, नींद ठीक से नहीं आ पा रही है, उनकी भी प्रोडक्टिविटी घट गई है, उनको भी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। तो ये सारा जो पैकेज बता रहे हैं ना, आज पूरा का पूरा 10 अभ्यासों का पैकेज चल रहा है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, एक एक आसन 2-2 मिनट से शुरू करके 10-10 मिनट तक ऐसे करना है। खीरा, करेला, टमाटर, इधर इंतजार करें, देखो ये खीरा, करेला, टमाटर, इसमें थोड़ा आंवला डाल दो, इसमें थोड़ा एलोवेरा भी डाल दो, और हो सके तो देखो ये चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार और इंसुलिन तक का पौधा, मेथी का पानी और अंकुरित मेथी और दे देते हैं, थोड़ा नीम भी डाल देते हैं साहब। ये पूरा इधर जो ताना बाना है ना, ये गुड़मार बूटी है इधर, इसको मुंह में ऐसे खा लेते हैं ना, ये ऐसे इसको खा लेते हैं। अब इसको मुंह में रख लिया और इसके बाद गुड़ चीनी खाओ तो मीठी नहीं लगती। ये है इसकी महिमा, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा आयुर्वेदा। ये पूरा मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन कर लो ऐसे। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे, गोलू मोलू। मुकेश को मोटू नहीं कहूंगा। मुकेश उम्र कितनी है? 59। ठीक है, मेरे से 2 साल ही तो बड़ा है। बड़े भाई साहब ऐसे बड़े रहो, पेट बड़ा मत होने दो। अब 100 किलो तो यहाँ करके भेजूंगा, और जो रास्ता बताऊं उसको पूरा करना। 6 महीने में और अधिकतम 9 महीने में स्वामी रामदेव जैसा मिलेगा, गारंटी है मेरी। इंडिया टीवी पर लाइव बोल रहा हूँ। हाँ चलो करो ऐसे थोड़ा थोड़ा, आप तो यही करते रहो ऐसे, 100 बार यही करो और बाकी ये करेंगे। चलो करो बेटा। हाँ इसका भी, मानवी को भी मेरे जैसा स्मार्ट होना। मानवी तेरा वजन कितना है बेटा? 72 और मैं हूँ बेटा 65। योग करके 64 हो जाता हूँ सुबह सुबह। तो आप भी मेरे जैसे हो जाओ बेटा, 72 से 60। अच्छा स्वामी जी, 7 चलो। कितनी इंच हाइट है? 5'7" मेरी जितनी है, तो फिर मेरी जितनी हो जाए। 5'7" है, मेरी भी 5'7" है। वैसे लंबी लग रही है, बेटियां लंबी ज्यादा दिखती है। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के बाद
और 2024 पहला ऐसा साल है जब एक दिन भी दिल्ली एनसीआर वालों को अच्छी हवा नसीब नहीं हुई। मॉनसून सीजन में जरूर एक्यूआई जो है वो अच्छा रहा। अब जब इस हालात में, इस तरह के हालात में एनसीआर के लोग सांस ले रहे हैं तो बीमारियां तो जाहिर है उनको होंगी। तो स्वामी जी, हालात अगर इस तरह के हैं तो इसका असर, ये बात ज्योत्सना शुरुआत में बता रही थी और इस बात ने वाकई मुझे हिला कर रख दिया कि जो बच्चे अभी इस दुनिया में नहीं आए, जो माँ की कोख में हैं, उन पर इस पोल्यूशन का, इस खराब माहौल का असर पड़ रहा है। मोटापा और डायबिटीज की बीमारी की आशंका उन बच्चों में बढ़ रही जो अभी दुनिया में आए भी नहीं। तो स्वामी जी, बिना फास्ट फूड, प्रोसेस फूड खाए ही धरती पर आने से पहले प्रदूषण की वजह से उनका मोटा होना, शुगर की बीमारी हो जाना, ये कैसे हो रहा है और इससे कैसे उस अभी दुनिया में नहीं आए हुए बच्चे को बचाया जाए? ये जो आपने कहा, ज्योत्सना जी ने कहा, ये पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला, रोंगटा खड़ा कर देने वाला, रूह कपा देने वाला ये पूरा माजरा है। इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वे एक तो जंक फूड से बचें, वो फ्रूट्स खाएं। मैंने ये प्रयोग किए। हमारे एक बेटी है डॉक्टर हरदीप, डॉक्टर दीपिका, डॉक्टर्स पर प्रयोग किए मैंने। सामान्य गृहिणियों से लेकर के पढ़े लिखे गांव वालों से लेकर के मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में मैंने ये सब प्रयोग किए हैं। और हाँ, मैंने एक हमारी बेटी है डॉक्टर स्नेहा, उस पर भी प्रयोग किया। उसने तो ऐसे आपने देखे कई बार जो है कृष्ण और राम जैसे बालक ऐसे पैदा किए, योग भी किया, अनुलोम विलोम किया, ब्रह्म गीत, फ्रूट्स लिए और बादाम, अखरोट आदि ये पीस करके लिए, गायत्री का जप किया, भगवत गीता, उपनिषदों का स्वाध्याय किया। मैं तो सबसे कहूँगा ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, तो चलो ये तो डायबिटीज और प्री डायबिटिक उनके लिए, गर्भवती महिलाएं अनुलोम, ये गर्भ नहीं, मेथी का पानी और ये अंकुरित मेथी, मुक्तासन लंबा करो भाई, ऐसे उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करना है। देखो ये मेरे पास है, देखो अंकुरित मेथी, मेथी का पानी। अब देखो इसमें अंकुरण कितने तगड़े तगड़े हैं। ये देखो बच्चे, इधर आओ बेटा, मानवी, बच्चे कहते मेथी तो कड़वी लगेगी, कैसे खाएंगे, बैठो। तो ये प्रेग्नेंट महिलाओं को खानी है स्वामी जी? ये खाओ और खा के बताओ सच में कैसा लगा। हाँ, तो मेथी तो गर्म होती है स्वामी जी, और उस वक्त दूसरा प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता है गर्म चीजें नहीं लेनी, तासीर चेंज हो जाती है। अच्छा, भिगोने के बाद तासीर चेंज हो जाती है। जैसे कोई हिंदू, कोई जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुसलमान योग करे ना, उसकी तासीर चेंज हो जाती है। उसके भीतर की ये अच्छा था। उसकी तासीर बदल जाएगी, सारी गर्मी भाग जाएगी। उग्र हिंदुत्व, उग्र इस्लाम, तासीर बदल जाती है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा स्वामी जी, ये अजीनोमोटो क्या बला है? सबको प्रसाद बांट दे। ये बाजार में जो भी खाना मिल रहा है, दवाई का कम कर दे। किसी भी रेस्टोरेंट में, चाहे वो उत्तराखंड वाला रेस्टोरेंट हो, चाहे वो रामदेव रेस्टोरेंट हो, सब जगह अजीनोमोटो खानों में पड़ा हुआ है। ये क्या बला है स्वामी जी, और इससे क्या नुकसान हो रहा है? ठीक बताया। मेरे नाम से रेस्टोरेंट खोल रखा है और उसमें रामदेव रेस्टोरेंट, और उसमें सिंथेटिक टेस्ट इन्हेंसर, फ्लेवर, फ्रेगनेंस इसमें डाल रहे हैं। मेथी में इतना स्वाद आ रहा है, इसको चबा चबा के खाना ऐसा लगेगा जैसे ड्राई फ्रूट खा रहे हो। अखरोट जैसा स्वाद आता है इसको चबाने से। तो ये जितने भी होटल हैं, अच्छा, प्रसाद सबको बट रहा है।
और सुनो, शादी ब्याह में, पार्टी में जो खाना मिलता है, हमारा तो खा करके पेट बता देता है। यहाँ क्या कौन सा क्या बता रहे थे? अजीनोमोटो। क्या नाम है इसका? बताना दोबारा। अजीब सा मोटो। अजीनोमोटो। अजीनोमोटो कभी नहीं खाना मुकेश, और मोटो हो जाएगा ये। हाँ, ज्यादा टेस्टी दिखे। उसमें हड्डियां भी होती हैं। हाँ, ये तो अजीब बात बताई अमित जैन ने। हाँ, उसमें इसका मतलब मांसाहार वाला तत्व भी होता है, तो धर्म भ्रष्ट भी होता है। अरे राम राम राम। और सब्जी आदि में मिला करके फिर अजीब गजीब सा। ये राम राम राम। तो ये सारे सिंथेटिक टेस्ट एनहांसर्स, सारी चीजों में सिंथेटिक, परफ्यूम भी सिंथेटिक, कपड़े भी सिंथेटिक, है ना। देखो यहाँ तो एकदम प्योर देसी वाला मामला है। हाँ, एकदम प्योर कॉटन है। हमारे पूज्य गुरुशान जी महाराज जी ने हमको दिया प्यार से, और इतना झीना झीना है। तुम भी दिख रहे हो उसमें से। सिंथेटिक चीजें छोड़ो, जूते चप्पल भी। हमारी खड़ाऊ किधर है? असल में स्वामी जी हमारे मित्र बता रहे थे कि वो अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास गए थे, और डॉक्टर ने खास तौर से कहा कि भाई बाहर का खाना तो प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नहीं लेना है, और क्योंकि उसमें अजीनोमोटो होता है, इसीलिए मैंने ये आपसे सवाल लिया। ज्योत्सना। स्वामी जी, जैसा कि आपने बताया कि अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ेगा, फिर दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो बढ़ने का एक कारण है वो है पोल्यूशन के पोल्यूटेड पार्टिकल्स, यानी कि कई तरह के जो केमिकल्स हैं हमारे शरीर के अंदर वो बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। और इस कंडीशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए स्वामी जी? तो देखो, मंडूकासन, पवन मुक्तासन लंबा करने के लिए बोला। हमारे मुकेश को तो मैंने हाथ पैर हिलाने के लिए बोला हुआ है। अब लेट जा मुकेश, उधर पैर कर, एक एक पैर को ऊपर उठा, नीचे ला, फिर गोल गोल घुमार, लेटा लेटा साइकिलिंग कर। साइकिल ऐसी चलेगी जैसे ढलान पर चल रही हो। सारा ध्यान स्वामी जी आपका मुकेश पे है। राकेश खफा हो रहे हैं। इन्फ्लेमेशन Inflammation is the main cause of all diseases. Pollution is the main cause of all diseases. Low oxygen supply, less physical activity, stress, overeating, unhealthy eating, ठीक से नींद ना आना, ठीक से खाना ना खाना, wrong habits is the main cause of all diseases. तो इन्फ्लेमेशन से इन्फेक्शन, उससे फिर एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, जल्दी बूढ़ा जाता है, इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, अलग अलग सिम्टम्स उभरने लगते हैं, हमारा सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, त्रिदोषों का बैलेंस बिगड़ जाता है, और शरीर में डिजनरेशन होने लगता है। तो ये योग आयुर्वेद एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फेक्शन है, एंटी एजिंग है, इम्यूनिटी बूस्टर है, ये सिम्टोमेटिक सिस्टमिक ट्रीटमेंट है, ये त्रिदोष का बैलेंस करता है, इससे रिजुविनेशन होता है, और इसके द्वारा हम अपने आंतरिक शक्ति ऊर्जा को जगा करके, बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर, बस हम अवसर देते हैं शरीर को। पेन के हाथ को अवसर दिया, थोड़ा उपवास कराया, मेथी का पानी और अंकुरित मेथी पर उपवास करा देते, खीरा करेला टमाटर का जूस, मधुनाशिनी मधुगिरी दे देते हैं। थोड़े कमजोर से प्राणी हो, जीव जंतु हो, किसी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, इम्यूनिटी दे देते हैं, और खाना पीना टोटली बंद। नो डेयरी प्रोडक्ट, नो ग्रेन्स, नो राइस, नो चपाती, नो व्हीट, कुछ नहीं, बस खीरा करेला टमाटर का जूस, अंकुरित मेथी, मेथी का पानी, बस उसी पर रखते, कुछ नहीं खाना रे भैया, सुन ले। हाँ, मोटा भी पतला हो जाएगा, डायबिटीज भी जाएगी, और घुटने का दर्द तो ठीक हो ही गया। अब तो बड़ा प्रसन्न है हमारा शिरीष, इसकी पत्नी ने इसको भेज दिया सही ठिकाने। ये बैठी है, क्या नाम बेटा? प्रभा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सब अपनी पत्नियों की बात माना करो, और हो सके तो सुबह सुबह पत्नी के चरण धो के पिया करो। जिनके पास ना हो स्वामी जी वो क्या करें? तो पत्नी का चरणामृत। ये हुसैन भाई तो फंसा देते हैं हमको। हम तो हंसाने के लिए ऐसा बोलते हैं। माता जी के चरण छुए, उनकी बात माने। हंसाना ठीक है, फंसाना ठीक नहीं है।
चलिए, कोई पड़ोसी बताया तो उसके बाद उसकी भी बात मानी जा सकती है। ये बड़ा अच्छा है भाई, ये प्रणाम। अगर पड़ोसी कहे कि स्वामी जी के यहाँ चले जाओ तो चलेगा वो। हाँ भाई ये प्रणाम, बड़ा अच्छा। अग्नि सार देखो, पेट इससे एकदम, लीवर किडनी पेट आते सब एकदम डांस करने लगते हैं। देखो ये है डिवाइन डांसिंग योगा। और कोई गोल ऐसे घुमा दे तो अद्भुत है स्वामी जी ये तो। मुकेश की धरी निगाह, बाबा मेरो पेट कब घूमेगो, तेरो पेट में तो पूरो ब्रह्मांड घूमेगो। कर पैर उठा नीचे ऊपर कर, ऐसे ही लगा रहे। तेरे को आज 2 किलो कम कराना। ऐसे ऐसे फिर साइकिलिंग चला, ऐसे ऐसे। हाँ ये, हाँ कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सोहना लग रहा है, जैसे छोटे मोटे गोलू मोलू बाबू घूम रहे हो। हाँ हाँ, घुटने भी ठीक हो जाएंगे। होले 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 होले, ऐसे ऐसे। हाँ तो एक तो ऐसे देखो, ऐसे जब चलते हैं ना ऐसे, इससे भी लीवर काफी इनकी आज का इंटेस्टाइन। दौड़ना चाहिए, मैं तो दौड़ने में विश्वास रखता हूँ। लोग 25-30 साल के लोग क्या कर रहे हैं, बोले घूम रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी अकल पर पर्दे पड़ गए, सुबह दौड़ने की उम्र है, 80 साल तक दौड़ना चाहिए, 80 साल के बाद मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। 80 साल से पहले कोई घूमता मिला टांग तोड़ दूंगा। दौड़ना चाहिए, 80 साल तक दौड़ो, 80 से 100 तक चलो, और फिर जिंदगी चलती रहेगी 150 साल तक। कब तक? कुछ तो 150 साल का नाम ही सुन के डर गए। अच्छा स्वामी जी देखिए, पुनर्जन्म होकर के वापस भी आ जाएंगे। आप लोगों को मौका देते हैं बीमारियों से बचने का, आप लोगों को सेहतमंद रहने का मौका देते हैं, आप लोगों को लंबी उम्र जीने का मौका देते हैं। लेकिन स्वामी जी एनसीआर में भी बहुत सारे मौके हैं, प्रदूषण भी बहुत सारे लोगों को मौका दे रहा है, ये जहरीली झाग वाली यमुना भी बहुत सारे लोगों को मौका दे रही है, आपदा में बहुत सारे लोगों ने अवसर तलाश रखा है। अब प्रदूषण की वजह से बीमारियां हैं तो बीमारियों की वजह से दवाएं हैं तो बड़ा कारोबार है, समझ रहे हैं स्वामी जी। और ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं और पता नहीं क्या क्या है, मास्क है, तो ये सब चीज़ें भी तो है ना। और इन सब चीज़ों के साथ हम दिल्ली वालों ने, एनसीआर वालों ने रहना सीख लिया है। प्रदूषण और शुगर की वजह से स्वामी जी हड्डियां खोखली हो रही हैं। अब होता क्या है, हड्डियों के पुराने और कमजोर जो टिश्यूज हैं उनको नष्ट करने वाली ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कम बनती है, जिससे हड्डियों के नए टिश्यूज के लिए जगह नहीं बन पाती, जिसके नतीजे में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ये आपने बहुत साइंटिफिक बात बताई है। जी स्वामी जी। मैं तो शीर्षासन और सर्वांगासन कर रहा हूँ, सब बीमारियों का भी शीर्षासन कराना है और सर्वांग रूप से स्वास्थ्य देना है। इसलिए जिनको भी शुगर है ना, तो ये शुगर का पैकेज पूरा हो गया सर्वांगासन। तो जरा हड्डियों के लिए भी कुछ बताइएगा स्वामी जी। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स नए सेल बनाने वाले प्रोसेस है हड्डियों के अंदर, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स पुराने हड्डियों के सेल्स को पूरा रिसाइकल करने का प्रोसेस है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स नई सेल बनना, 10% बोन मास हड्डियां अंदर नई बनती रहती है, पुरानी खत्म होती रहती है, उनका रिसाइकल होता रहता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। और ऑस्टियोक्लास्ट, ब्लास्ट नए बनाने का काम करते हैं और क्लास पुराने सेल्स को रिसाइकल करने का काम करते हैं। ये ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट है, सेल ठीक चले तो बोन फॉर्मेशन और बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। शुगर वालों में, और शुगर से, पोल्यूशन से, लो ऑक्सीजन सप्लाई से, अनहेल्दी खाने से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस आदि पूरा नहीं मिलेगा। आपने मिलेट्स का सेवन नहीं किया, दूध दही का सेवन नहीं किया, तो फिर हड्डी अंदर से खोखली हो जाएंगे। तो क्या लो, तो गिलोय पियो। क्या पियो बोलो? गिलोय से हड्डियां मजबूत बनेगी। हैं, इसने ठीक कर लिया अपने आप को। रेनो हाथ उठा रही है। ये आपका बेटा? हाँ, इसके बाल भी उड़ गए। बेटा केस कांते लगा लेना। हाँ, नहीं तो तेरी खेती उजड़ गई है, दोबारा अच्छी आ जाएगी। स्ट्रेस क्यों है तेरे को बेटा? देखो
तेरे को तो छोटी सी दुनिया चलानी है, मैं देखो कितने बड़ी दुनिया चला रहा हूँ। 5 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है, करोड़ों लोगों को जीवन दे रखा है, 5 लाख लोगों को और देने वाला हूँ। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का स्वदेशी का साम्राज्य पूरा पुरुषार्थ से ये अर्थ अर्जित करके परमार्थ कर रहा हूँ। तो सब करके भी स्ट्रेस में नहीं रहता। तो इस तरह को किस बात का स्ट्रेस? मोटा सा चश्मा चढ़ा लिया, बावड़े, ये क्या करना? चलो ये करो सब आगे पीछे पैर, फिर ये करो। और क्या करना? जिनकी हड्डियां कमजोर हैं गिलोय लेना, गिलोय से हड्डियां मजबूत होंगी। वात पित्त कफ त्रिदोष अच्छे रहेंगे। दूध में हल्दी शिलाजी तो लाक्षादी गुगल खा ला, हड्डियां ऐसे मजबूती फुलादी बन जाएंगी। जैसे हमारी हड्डियां ना ऐसे मजबूत है, टूट फूट नहीं होता इनसे। लुढ़क जाए ना ऊपर से भी, 10 मंजिला मकान से भी सीढ़ियों से लुढ़कते नीचे पड़ जाए तो हड्डियां नहीं टूटेंगी। और किसी की तो फिसल करके हड्डियां टूट जाती है। पहले हेयर क्रैक आया और बाद में पता लगा पूरा ही क्रैक आ गया। तो ये हड्डियां कमजोर हो रखी है, तो क्या लो? चौलाई और सिंघाड़े का आटा, रागी और बाजरे का आटा, एटीएम की सब्जी, ये एलोवेरा है ना, इसके साथ ये रखी हल्दी, 100 ग्राम एलोवेरा का पल्प, इसमें 50 ग्राम अंकुरित मेथी जो तुमने चट्ट कर दी सबने, फिर उसमें 10 ग्राम हल्दी और गाय के घी में छोंक करके, हाँ बहुत स्वादिष्ट लगी ना। हाँ सब बड़े मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ड्राई फ्रूट मिल गए, उपवास करा रखा है इनका। तो मेथी भी अच्छी लगा सबने। तो चलो अनुलोम विलोम करो तो हड्डियां मजबूत रहेंगी। दूध में हल्दी शिलाजी तलाक्षादी गुगल। ज़्यादा हड्डियां अंदर से कमज़ोर हो गई, जैसे बता रहे थे ये श्री सी बता रहा था, घुटने के अंदर इतना दर्द था बाबा जी, अब तो ठीक हो गया। पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट भी देते हैं, और एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुड सहजने का रस पिला देते हैं, पिडांता क्वाथ पिला देते हैं। जबरदस्त चीजें। हड्डियां अंदर से ज़्यादा ही कमज़ोर हैं तो बोन हेल्थ दे देते हैं। और गूगल योगराज गूगल महायोगराज गूगल हड्डियों को मजबूत बना देता है। देखो एक योगी का शरीर प्रदर्शन के लिए नहीं, ये जीवन का दर्शन है। हड्डियां मजबूत हो, ना ओवरवेट ना अंडरवेट, और पूरा बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस सब में सिनर्जी। बॉडी माइंड थॉट्स इमोशन एक्शन, इसमें एक पूरा जो है पूरा रिदम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा रिदम, बैलेंस। ये जीवन का सूत्र दे दिया, बातों ही बातों में। नहीं तो बातों ही बातों में बीती रही उमरिया तुझे, होश न आया यूं ही वक्त गवाया, किया कभी ना भजन ओ मेरे मन। क्या बात है। ऐसे ही जिंदगी बीत जाती है। अरे वक्त बीत गया, आधा घंटा हो गया योग करते करते। जी 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 स्वामी जी। तो गूगल खाएं और हड्डियों को मजबूत बनाएं, और कभी कभी गूगल ट्रेंड्स भी देखेंगे तो आपको उसमें योगा जो है वो ट्रेंड करता हुआ दिखाई देगा। और गूगल से दूर रहें, जो गूगल में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत रहती है। अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है स्वामी जी। अब दोनों को थोड़ा सा सेग्रीगेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कौन सी सही है। अच्छी वाली ले ले। हाँ अच्छी वाली ले, अच्छी चीज जहां से मिले उसे ले लीजिए। बहरहाल स्वामी जी, एक रिसर्च के मुताबिक 70% डायबिटीज के जो मरीज हैं उनको किडनी की परेशानी होती ही है। तो क्या किडनी को इफेक्ट होने से बचाया जा सकता है? जो शुगर के मरीज हो गए हैं वो अपनी किडनी तक मामला पहुंचे, वो कैसे रोकें? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो मुंडूकासन के बाद थोड़ा उष्टासन करवा देते हैं तो बैलेंसिंग के लिए जरूरी है। और चाहे आप तो पूर्ण उष्टासन करो बेटा, ये तो पूर्ण उष्टासन, पूर्ण चक्रासन, वृश्चिकासन करती है। क्या बात है, तान्या को भी आशीर्वाद है, बहुत अच्छा बेटा किया। हाँ, आप तो थोड़ा थोड़ा भी कर लोगे तो गुजारा हो जाएगा। किडनी पर इफेक्ट ना आए, एक तो मंडूकासन। अच्छा, इससे डायबिटीज भी अच्छी होती है, किडनी भी अच्छी होती है। किडनी के लिए चंद्रप्रभा गोक्षरादि, खाली पेट पुनर्नवादी मंडूडी ट्रेडिशनल औषधि। हमने रीनोग्रिट वटी और रीनोग्रिट जूस, जिसमें गोखरू है, धनिया है, कासनी है और पीपल और नीम के पत्तों का, इन 5 चीज़ों का रस है, ये पिला देते हैं। और बढ़ा हुआ क्रेटिनिन मैंने 8 से लेकर के 10 तक तो करोड़ों लोगों का ठीक किया, लाखों करोड़ों लोगों का क्रेटिनिन ठीक किया, उनको किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया। एक्सेप्शन के तौर पर 12, 14, 18 भी
नवीन आदि का मैंने उदाहरण दिए इंडिया टीवी पर ही, पूरे साक्ष्य हैं उसके हमारे पास में, पूरा अच्छा हो जाता है। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लौकी की सब्जी और जौ के आटे की रोटी, बस यही देते हैं और यही जो उपाय बताए करवाते हैं और किडनी को अच्छा करते हैं। तो किडनी के साथ साथ फिर ना आँखों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट आते हैं। आँखों के ऊपर मोटा सा चश्मा, फिर कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, धीरे धीरे नज़र की कमजोरी। तो आई ग्रिट ड्रॉप और अनुलोम विलोम, अक्षितर्पण, त्राटक भी करा देते, त्रिफला से आंखों को धुला देते हैं। तो ये बहुत अनुलोम विलोम करा देते हैं, आंखों पर बुरा असर आता है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर भी बुरा असर आता है डायबिटीज़ का। इसके लिए इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट भी देते हैं। अश्वगंधा और शतावर, अंदर की कमजोरी, ताकत के लिए कितनी उल्टी पुल्टी दवाइयाँ खाते हैं। जैसे आप कह रहे थे ना, ये अजीनोमोटो टेस्ट इनहेंसर के तौर पर और बहुत सी ताकत के नाम पर ऐसे रासायनिक दवाइयाँ, ऐसे सिंथेटिक ड्रग्स खिलाते हैं। कुछ देर तो आदमी को ऐसा लगता ताकत सी आ गई और बाद में थोड़ी देर का जोश और फिर बाद में आदमी सब अंदर से जर्जरित हो जाता है। इसलिए ताकत की दवाइयों के नाम पर ये एलोपैथी का, इसलिए मैं कहता हूँ इसमें दवाइयाँ कम और जहर ज़्यादा। इसलिए जो फार्मा कंपनियों का पूरा तंत्र है ना, उसमें ड्रग माफिया बड़े, ड्रग दोनों तरह के ड्रग, एक ड्रग्स एक ड्रग, मेडिसिन को भी ड्रग कहते हैं। ये ड्रग माफिया और ड्रग्स माफिया और ड्रग माफिया बड़े ही खतरनाक है, इनसे बचना है। अनुलोम विलोम करो, अश्वगंधा शतावर लो, अश्वशिला लो। तो नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, हाथ पैर जाम हो जाते हैं, इनमें श्रृंगी आदि करवा देते हैं। ये अभ्यास करो, देखो ये नहीं तो डायबिटीज वालों के कंधे जाम होते हैं। तो मेरा हुआ था, ये अमित जैन कह रहा बाबा जी। मेरा तो 2012 में ऐसा कंधा जाम हुआ। हाँ, मैं 4 महीने सोफे के ऊपर बैठ कर सोया। क्या हो गया था? 4 महीने सोफे के ऊपर बैठा सोया। कंधा जाम? बिल्कुल जाम, ये सर्वाइकल और कंधा एक साथ जाम हो गया। फिर कैसे और ठीक 4 महीने, मतलब मैंने डॉक्टर, किसी ने मुझे बताया, भाई डॉक्टर तुली हैं सबसे बड़े इस फील्ड में, जो सबके ऑर्थोपेडिक के गुरु हैं पूरी दिल्ली, पूरे इंडिया में। डॉक्टर तुली ने क्या बोला? वो बोले जी ये तो आपका तो बचपन से है। 4 महीने बाद उनका नंबर मिला। 4 महीने बाद नंबर आया, बोले तो आपको ये बचपन से है। बोले 2 साल बाद मेरे पास आना आप, और तब तक अपने लोकल डॉक्टर को दिखाते रहना। तब आप क्या हाल है? मैं अब बिल्कुल उसके 15 दिन में ही, स्वामी जी 15 दिन में ही मैंने ये योग किया। 15 दिन में, हाँ लो 15 दिन में मैं खुद दौड़ने लगा। इंडिया टीवी, थैंक यू योगा। और एक डॉक्टर फिर तुली के पास गए नहीं दोबारा? मैं गया ही नहीं। चलो अब जाना वापस डॉक्टर साहब के पास जाना। डॉक्टर साहब तो 15 दिन में अच्छा हो जाएगा। स्वामी जी चलो बैठ, ऐसे करो। तो देखो मैंने कहा नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, फिर एक कंधा जाम, गैंग्रीन जैसी प्रॉब्लम होती है शुगर के कारण से। अंदर से शरीर खोखला हो जाता है, जैसे दीमक लग जाती है ना लकड़ी के, ज्योत्सना जी ऐसे अंदर से व्यक्ति को निस्तेज कर देता है, सारा अंदर की शक्ति को खींच लेता है शुगर का रोग। मतलब अपने शरीर के अंदर बीमारियों वाला दिमाग नहीं लगने देना है। और उसके लिए लोग तुले हुए हैं बीमार पड़ने के लिए कि हमें बीमार होना है और होके रहेंगे हम। स्वामी जी मैंने तो ये ऑब्जर्व किया अपने आसपास, लोग डॉक्टर तुली कह रहे कि ठीक नहीं होते, मैं कह रहा हूँ ठीक हो जाता है। बिल्कुल, लोग अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं, और जब सिचुएशन ऐसी पहुंच जाती है कि मामला बढ़ जाता है, बात बिगड़ जाती है, तब उन्हें सेहत की याद आती है। तो इस स्वभाव को भी बदलना है और साथ ही अपने शरीर को मजबूत बनाना है अंदर से, ताकि जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनका असर, उन बीमारियों का असर शरीर पर ना हो। स्वामी जी, डायबिटीज की बात हो रही है, प्रदूषण डायबिटीज वालों के लिए परेशानी तो है ही, आने वाली ठंड भी मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि सर्दी भी लोगों की शुगर को बढ़ाती है। तो ऐसी क्या बातें हैं जिन्हें शुगर के मरीज खासकर आने वाले मौसम में ध्यान में रखें? मीठा कम तो करना ही है। देखो, ठंड से बचने के लिए एक तो दूध में शिलाजीत लो, एक दंड लगाओ, ठंड भगाओ। कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे फास्ट, और जो इतना ना पाए तो ऐसे ऐसे ये, और फिर जो मजबूत से है वो तो ऐसे भी कर ले, ऐसे ये। तो दंड लगाओ, ठंड भगाओ, शिलाजीत खाओ। शिलाजीत नहीं तो दूध में हल्दी उबाल करके ले लो, उसी से काम हो जाएगा।
अब कुछ लोग कहते हैं कबूतर खाओ, तीतर खाओ। अब उसमें गर्मी है। अरे तेरे भीतर ही बड़ी गर्मी है पगले, अपनी भीतर की गर्मी जगा ले, अपनी भीतर की योग अग्नि जगा ले। तीतर मत खा, कबूतर मत खा। कुछ कबूतर खाते, एक बोला जी कबूतर से भी ज्यादा ताकत कबूतरी में होती है। ये कबूतर कबूतरियों के चक्कर में मत पड़ना। और जिनको ठंड लगती है भस्त्रिका करो, स्वासारी ब्राउन कॉम ले लो, दूध में हल्दी और शिलाजी च्यवनप्राश। देखो च्यवनप्राश खा खा के तानिया कितनी मजबूत होगी। इधर तूने अच्छा योग किया। चलो भाई तानिया के लिए जोरदार ताली बजाओ। और अच्छा योग करेगी बेटी, अच्छी है। च्यवनप्राश बच्चों के लिए बालप्राश, ये हमने बना रखा है बच्चों के लिए। अब यहाँ तो बच्चा कोई है ही नहीं। इधर आ, ये जो है ये इधर आ, जिसके बाल उड़ गए। हाँ, रेणुका और राम भजन का बेटा। ये मानवी तो पहले से ही मजबूत है। हाँ, तेरे बाल उड़ गए, इसको तो केस काट के लगा ले। हाँ, और ये थायराइड हुआ था, तो इस वजह से थायराइड हुआ था। सर्वांगासन हरासन भी करना बेटा। और रोज एक ये बाल प्राश ना, ये सामान्य च्यवनप्राश से दुगना ज्यादा ताकतवर है। इसको खाना, कोई ने चक्कर नहीं आएंगे। अनुलोम विलोम करना बेटा। अच्छा स्वामी जी, इतना प्रदूषण हो गया है, सिस्टम को च्यवनप्राश मजबूत कर देता है। बूढ़े च्यवन ऋषि ने खाया था, जवान हो गया था। जी मेरे भाई। स्वामी जी, इतना प्रदूषण हो गया है कि मैं सोच रहा था कि अगर दिल्ली की हवा पानी अगर हरिद्वार जैसा हो जाए तो बेचारे दिल्ली वाले क्या करेंगे, उस टाइम कैसे हालात होंगे, ये सोच रहा था मैं। बहरहाल, लेकिन पोल्यूशन की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स भी बढ़ता है, और स्ट्रेस हार्मोन जो है वो शुगर लेवल को भी बढ़ा देता है। तो स्वामी जी, तनाव को काबू में रखना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ की तरफ ना बढ़ जाए लोग। तो डिप्रेशन से, तनाव से, स्ट्रेस से कैसे जवान है उनको तो वेग पूर्वक कैसे प्राणायाम करना चाहिए। देखो ऐसे, इधर आओ मानवी, ये जवानों वाला स्टाइल बताता हूँ। जवान बच्चे कहते हैं ना हमको तो स्पीड चाहिए, तो तुम स्पीड से करना। देखो ऐसे करके देखो, देखता हूँ जवानों में कितनी ताकत है। कितनी उम्र है? 22। अरे ये तो मेरे से आधे से भी कम निकली, करीब मेरे से 1/3 है। लगा के दिखा ताकत। दिस इज योर डेस्टिनेशन। यू डू फोर्सफुली दिस भस्त्रिका। अनुलोम कपाल भाती, अनुलोम विलोम। स्वामी जी, आपके जिंदगी में कभी मेधावटी मेमोरी ग्रिड ले लेने बैठा करो। स्वामी जी, आपके 56 इंच चेस्ट के अंदर 76 इंच का लंग्स लगा हुआ है, इसलिए ज्यादा वो सांस खींच रहे। मैं एक बार में 2-3 लीटर तक ऑक्सीजन भर लेता हूँ। आम आदमी के आधा लीटर भरता है, मेरे में 2-3 लीटर, 500 ml। कुछ के तो इतना जाता है। ये कोई सांस है? ऐसे भरना चाहिए। तो ये तो जवानों के लिए बताया। और जो बुजुर्ग हैं धीरे धीरे अनुलोम विलोम, मेधावटी ले लो, मेधा क्वास ले लो, सांसों के साथ ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यरियाणम, ओम नमो उपच्छायाणम, ओम नमो लोये सब साहुणम। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख ओंकार का, राम के हनुमान शिव का ध्यान करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। स्वामी जी अब जो है हमें तो सारी सृष्टि ना नृत्य करती हुई, उत्सव करती हुई नजर आती है। और किसी रोज कहीं ऑक्सीजन कम हुई ना स्वामी जी, तो लोग आपसे ही कहेंगे कि आप ही ने सारी ऑक्सीजन ले ली है। खैर, अब आपके रामबाण का वक्त हो चला है, पी लिए। तो स्वामी जी आज क्या खास है रामदेव के रामबाण में? तो आज डायबिटीज का एक घरेलू उपाय बता रहा हूँ। देखो हमारे पास में इधर गिलोय है, गिलोय के साथ साथ जामुन है, कुटकी है, चिरायता है, और नीम के पत्ते, कालमेघ, ये सूखा करेला भी है, और काली जीरी भी है। ये काली जीरी है, देखो
ये जीरा जैसे काली जीरी है और मेथी भी है, इन सबको डाल करके और कूट लेते हैं ऐसे ऐसे कूट करके। पहले पत्थर की अच्छी खरल आती थी, अब तो ये दिखाई खरल है, लेकिन इसमें अच्छे से ये जब इसको पत्थर वाली अच्छी वाली में भी अच्छे से घुट जाता है। और जितना मर्दनम गुणवर्धनम, जितना इसको घोटेंगे अच्छे से उतना ही ज़्यादा गुणकारी होगा। तो ऐसे ये करेले का हमने पहले से ही पाउडर बना के रखा हुआ है, तो ऐसे करेले का भी पाउडर भी बना लें और एक फाँकी मार लें। वैसे तो देखो जैसे आदत डालते हैं वैसे पड़ जाती है। खीरा करेला टमाटर का जूस पहले लोग सोचते थे बड़ा कड़वा लगता होगा, सच में मैंने भी 30 साल तक लोगों को बताया, खुद नहीं पिया था। एक दिन खुद पिया तो इतना मजा है, पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है, भूख भी अच्छी लगती है। उसके बाद में ऐसे ही कभी 7 दिन में 15 दिन में एक बार जरूर पी लेता हूँ और उससे डाइजेशन एकदम ठीक है स्वामी जी। अब और घड़ी की सुई कह रही कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और योग पंचायत का समय है स्वामी जी। स्वामी जी बहुत सारे योग पंचायत के वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। ये फरीदाबाद से प्रीति ने ये वीडियो भेजा है, तुषार राजस्थान से, हरियाणा से मदन ने ये वीडियो हम तक पहुंचाया, हिना ने जयपुर में योग पंचायत लगाई। तो शहर शहर में स्वामी जी योग पंचायत लगी। अब बेस्ट वीडियो आपको दिखाते हैं। ये अनिल हैं, इन्होंने जयपुर में ये योग पंचायत लगाई और देखिए सब बहुत सुकून से आपका दिया हुआ चैलेंज कर रहे हैं, बहुत शानदार। तो इनके लिए पहले तो तालियां। अब आपका चैलेंज दे दिए स्वामी। क्या बात है, बड़े प्रशांत चित्त से होकर के कर रहे हैं। जयपुर में भी आज से 30 साल पहले मैंने योग कैंप लगाया हुआ है, पुराने योगी है वहाँ पर भी, तो सबको अभिनंदन है। और देखो दोनों हाथ साइड से उठाओ, कल का चैलेंज है। ये हाथ उठाए साइड से आगे झुक के, पाद हस्तासन, पैर लगा दो पंजों के दोनों साइड में और माथा लगा दो घुटनों के साथ और ऐसे झुक जाओ। कोशिश करो, बहुत ज़्यादा दर्द हो तो ज़्यादा मत झुकना। ऐसे 5-10 लोगों का वीडियो बना करके भेजेंगे। ये पाद हस्तासन, खड़े होकर के ऐसे बैठ करके पश्चिमोत्तानासन ऐसे ही होता है, माथा घुटनों से देखो ऐसे लग रहा है। तो ये कल का चैलेंज है। और अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो योग पंचायत लगाइए, कम से कम 5 लोग, 5 से ज़्यादा के साथ वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए। जो सबसे बेस्ट वीडियो होगा स्वामी जी की तरफ से उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।